जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के आशीर्वाद से पावन मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना संगत जी। हाँ, कल हम मंडे को बड़े मंदिर गए शाम के टाइम। तो पहले तो हम घर से निकले, मेरे दोनों बच्चे थे और मेरा भतीजा था। हम लोग स्कूटी पे जा रहे थे। तो हमें पहले घर से निकलते ही 777 की ब्लेसिंग मिली। गुरुपा का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। फिर रास्ते में भी हमें 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया गुरुपा ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम लोग संगत जी बड़े मंदिर पहुँचे और हम लोग फिर अंदर दर्शन करते हुए हमें दर्शन करने के बाद हमें जहाँ शिव जी की स्वरूप है वहाँ से फिर हम लोग निकले। तो आगे बढ़े, हमें चाय प्रसाद मिला। तो हम पालने की साइड तक पहुँचे गुरुपा के दर्शन करने के लिए। वहाँ से ही जाने दे रहे थे तो हमने देखा, तो हम मत्था टेकने लगे। तो मैं और मेरा छोटा बेटा था, मेरे दोनों बच्चे आगे निकल गए थे। तो हम लोग ज़्यादा संगत नहीं थी, मतलब 8-10 संगत मेरे पीछे थी और मैं धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि मेरे पैरों में दिक्कत है, मैं ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकती। तो हम सेवादार अंकल और हम लोग खड़े हो गए। मैं मत्था टेकने लगी तो देखा तो पालना ना हिल रहा था संगत जी। धीरे धीरे पालना हिला क्योंकि पंखे की हवा से ऊपर पर्दा लगा हुआ। आप लोग तो बड़े मंदिर गए होंगे, पालने के ऊपर पूरा कवर किया हुआ है कपड़े से, और नीचे पालना इतना भारी पालना तो पंखे से हिल नहीं सकता और हवा भी नहीं चल रही थी। तो मुझे लगा, मैंने कहा पालना हिल रहा है और मुझे ही दिख रहा है या और भी संगत को नज़र आ रहा है। तो इतने में मेरी यही थॉट आ रही थी मन में। तो इतने में सेवादार अंकल भी एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो गए गुरुपा के पालने के आगे, और भी संगत। तो मैंने कहा नहीं, ये गुरुपा विराजमान है और गुरुपा दर्शन दे रहे हैं। और टेलीपैथी से मेरे को यही हुआ, गुरुपा आप हो ना पालने पे बैठे हुए। तो इतने में जवाब, तुझे क्या लग रहा है, तू अपने मन से पूछ। तो मुझे भी यही जवाब मिला कि सामने गुरुपा पालने पे विराजमान है, इसलिए वो पालना हिल रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने और मेरे बेटे ने शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा बैठे हैं, विराजमान है संगत जी पालने पे। तो हम लोगों ने शुक्राना किया और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, इतने प्यारे दर्शन दिए और ब्लेस किया अपने बच्चों को। इतना दिल से शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और इतनी खुश हुई मैं। फिर हम लोग बाहर आए प्रसाद लेके। तो इतने में मेरा बड़ा वाला बेटा पहले ही पहुंच गया था और हम लोग बाद में धीरे धीरे आ रहे थे। तो बाहर आए तो बाहर जोड़ा घर के पास, बेटा कहता है मम्मी ये देखो मेरे हाथ में चोट कितनी ज़्यादा लग गई। उसके ना एकदम वो पेड़ की टहनी से ना पूरी एकदम लंबी सी लाइन डल गई। तो वो बोला देखो गुरुपा से ये क्या इनाम मिला। मैंने कहा बेटा ये इनाम नहीं है, ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग थी, जो तुम्हारे पर कोई ज़्यादा कष्ट आने थे जो गुरुपा ने कम में टाल दिए, इसीलिए तुम्हें आज मंदिर बुलाया। संगत जी वो ज़्यादा उसको गुरुपा, जब वो ज़्यादा परेशान होता है ना, तो जब भी उसको मंदिर गुरुपा ज़रूर बुला लेते हैं। उसके कोई भी कष्ट आने होते हैं उसको पहले ही गुरुपा मंदिर बुला लेते हैं अपने पास, तो ब्लेसिंग देने के लिए। तो वो उसके कोई ज़्यादा ही कष्ट आने थे जो गुरुपा ने एक वो जरा सी खरोच से लंबी लाइन से ही टाल दिया। गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, जो उसके ज़्यादा कष्ट में थोड़े में ही टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग दी और अपने बच्चे के कष्ट दूर करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोई गलती हुई हो तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना, भूल चूक माफ़ करना। और संगत जी अगर कोई गलती हुई हो तो आप भी माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं पावन मंत्र के साथ अपना सत्संग नहीं, अभी मेरा एक और सत्संग है। मेरे को बार बार टेलीपैथी से और इंस्टाग्राम में यही मैसेज आ रहे थे बार बार, फेसबुक में, कि लोटा मंत्रित करवा और चारों घर के पूरे मेंबर उस जल को पियो और उससे नहाओ और पी लो, उस जल को रोज़ डेली पियो। मुझे बार बार यही मैसेज आ रहे थे। तो मैंने कहा गुरुपा मेरे को तो आपने लोटा पहले ही ब्लेस करके दिया हुआ है। मैंने कहा पता नहीं लोग और दूसरी संगत के लिए आ रहे होंगे, हो सकता है मेरे लिए ना हो।
तो मेरे फिर वो मैसेज मैंने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुपा जब आपने ब्लेस करवाना हो तो आप अपने आप देख लेना। तो गुरुपा का फिर यही दिमाग में आया टेलीपैथिक से कि नहीं, वो लोटा तुझे भी ब्लेस करवाना है। ये मेरे पास गुरुपा का जवाब आया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो सकता है ये लोटा खंडित हो गया हो, क्योंकि ब्लैक मैजिक ज़्यादा चल रहा था घर में। तो वो लोटा हो सकता है खंडित भी हो सकता है, ये हमारी पता नहीं, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, वो गुरुपा जानते हैं। और वो मैसेज जब तक मैंने लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस नहीं करवाया, वो मैसेज आते रहे। और जब लोटा ब्लेस हो गया तो वो मैसेज आने बंद हो गए। क्योंकि गुरुपा क्यों ब्लेस करवा रहे थे ये गुरुपा जानते हैं। क्योंकि उसके बाद क्या है संगत जी, मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, मेरे पैरों में दिक्कत बढ़ रही थी। और वो जल प्रसाद पीने से भी, उस लोटे के जल प्रसाद पीने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। हो सकता है वो लोटा खंडित हो गया और इसलिए गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे थे, गुरुपा लोटा ब्लेस करवाना चाह रहे थे। और जब से वो लोटा दोबारा ब्लेस हुआ और उसका जल मैं अब जब पी रही हूँ ना, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, मेरे पैरों के ज़ख्म बिल्कुल ठीक होने लगे हैं। और पहले मैं इतना चल भी नहीं पा रही थी, अब मैं इतने अच्छे से चल रही हूँ। और गुरुपा ने इतना ब्लेस किया, मंदिर बुलाया, लंगर प्रसाद खिलाया अपनी बेटी को, इतना ब्लेस किया, अपने चारों बच्चों को ब्लेस किया। और मेरे अंकल की तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, उनको अस्थमा की दिक्कत है, उनकी खांसी 24 घंटे रहती है, उनको पोल्यूशन से एलर्जी है और वो मास्क वगैरह लगाते नहीं हैं, डॉक्टर ने जबकि बोला हुआ है। डॉक्टर की क्या, हमारे डॉक्टर तो हमारे गुरुपा ही हैं और गुरुपा को सब पता है। मेरे बड़े बेटे के बवासीर की दिक्कत हो रही थी, वो पा जानते हैं, इसलिए उन्होंने बार बार लोटा ब्लेस करने के लिए मैसेज डाला। और मेरे छोटे बेटे के क्या है, हाथों में और पैरों के पंजों में और हाथों की हथेली के ऊपर उंगलियों के पास वाइट फंगस सी हो रही है और पैरों में भी वाइट फंगस सी हो रही है। ये पा जानते थे, इसलिए उन्होंने बोला, इसलिए बार बार मैसेज आ रहा था कि लोटा मंत्रित करवा, वो उसका जल चारों पियो, क्योंकि उन्हें पता उनके बच्चों को चारों को ही दिक्कत है और चारों को ही ब्लेस करना उन्होंने। अब संगत जी मैंने फिर लोटा ब्लेस करवाया, मैंने भी जल लिया, हम चारों ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मैं और मेरा छोटा बेटा तो नहा लेते हैं उससे, और अंकल तो बस उनका तो हाथ में दे दो जल तो पी लेंगे, नहीं तो उनका कोई मतलब नहीं है कि मैं खुद उठा के ले लूँ, वो नहीं लेते। और बड़े बेटे को मैं खुद दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो बस आनाकानी करते हैं, फिर मैं खुद ही उठा के उनको जल चारों को दे देती हूँ। अब संगत जी हम जब से जल पी रहे हैं ना, उससे मेरी तो तबीयत है ही बिल्कुल ठीक, और मेरे पैरों में जो दिक्कत परेशानी थी वो ख़त्म हो रही है। और बस कुछ टाइम की पट्टी मेरे पैरों की ओर रह गई है। अब इसी में एक दूसरा सत्संग है, शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का, जो लोटा ब्लेस करवाया और अपने चारों बच्चों को जल पिलाया उसका, और अपने चारों बच्चों की रक्षा कर रहे हैं और स्वस्थ कर रहे हैं अपने बच्चों को। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी मेरा ये सत्संग है, मेरे पैरों में पट्टियाँ चलती हैं, जख्म हो जाते हैं, मेरे को 3-4 महीने मेरे वेरिकोज वेन्स की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत रोती हूँ, बहुत दर्द रहता है। तो जब मेरी पट्टी होती है ना, तो मैं इतना घबराती हूँ, क्योंकि मेरे ना वो पट्टी चिपक जाती है बुरी तरह जख्मों में। एक ही पैर में 5 जगह जख्म है, दूसरे पैर में 5 जगह जख्म है, तो वो सब जगह अलग अलग जब वो पट्टी हटाता है ना डॉक्टर, तो दर्द बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जो मेरे हार्ट में भी दिक्कत होती है उस वजह से। तो मैंने गुरुपा को बोला पट्टी करवाने के लिए, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, या तो आप चलो मेरे साथ, मैं नहीं जाऊँगी पट्टी कराने, क्योंकि मेरे दर्द बहुत होता है। तो मैंने गुरुपा को साथ में ले जाने के लिए बोला और गुरुपा मेरे साथ गए। और जिस दिन मेरे साथ गुरुपा मेरे साथ पट्टी करवाने के लिए गए, और संगत जी उस दिन मेरी पट्टी आराम से उतर गई, मेरे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे सांस लेने में भी कोई परेशानी हुई, ना मेरे हार्ट में कोई दर्द हुआ, क्योंकि ये नसों की दिक्कत है तो हार्ट में भी इसकी परेशानी आ जाती है और सांस फूलने लगती है। तो वो डॉक्टर बोला तुम्हारा बीपी भी हाई हो जाता है, इसलिए मतलब इतना टेंशन मत लो। मैं क्यों टेंशन लूँ, जब मेरी गुरुपा ने मेरी पट्टी इतने आराम से उतरवा दी, मेरे दर्द नहीं हुआ, मैंने वहीं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया। और मैंने बोला गुरुपा हमेशा मेरे साथ चलना, जब मैं पट्टी करवाऊँ या मैं कहीं पे भी जाऊँ, मेरे बच्चे कहीं, आपके बच्चे हैं वो भी कहीं जाए तो उनका हाथ पकड़े रहना, आपकी बेटी भी कहीं जाए अपनी बेटी का हाथ पकड़े रहना। जब भी मैं घर से कहीं जाती हूँ तो गुरुपा साथ होते हैं, बच्चों के भी साथ होते हैं, अपनी बेटी के भी साथ होते हैं। और इतने आराम से मेरी पट्टी करवा दी, मैं घर आ गई। जब मेरी पट्टी होती है
बस मेरे साथ मेरे गुरुपा होते हैं। और उसके बाद से मुझे इतना दर्द नहीं हुआ, होता है हल्का बहुत होता है, मगर इतना दर्द नहीं हुआ जिस दिन उस दिन हुआ था। और मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। गुरुपा के आशीर्वाद से सब कुछ सही है और सब कुछ सही कर रहे हैं गुरुपा। और बस मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। अब आगे मेरे पाँव देखेंगे, आज अभी तक उन्होंने चलाया, आगे भी वही चलाएंगे क्योंकि इस बीमारी का इलाज नहीं है। और बस सब कुछ गुरुपा पे छोड़ रखा है उन्होंने। अपना जल प्रसाद तिलक में इतनी शक्ति है कि जब मैं अपने पैरों पे अपने माथे पे लगाती हूँ, मेरे उस तिलक के प्रसाद से मेरी सर्वाइकल की, मेरी माइग्रेन की बीमारी दूर करी गुरुपा ने। मेरे अभी उस दिन मेरे इतना दर्द हो रहा था, मैं दवाइयाँ खाती हूँ ना, तो वो एंटीबायोटिक ज़्यादा दवाइयाँ हैवी डोज हैं, तो वो खानी भी तो ज़रूरी है। बगैर दवाइयों के तो गुरुपा ही ब्लेस करते हैं दवाइयाँ भी, और जल प्रसाद से कहते हैं लो। तो वो दवाइयाँ जब मैं खाती हूँ ना, मेरे इतना जैसे ब्रेस्ट के नीचे इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मेरे से बैठा भी नहीं जाता, ना मुझसे सांस ली जाती। तो अभी 5-6 दिन पहले की बात है, मेरे कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। मैंने कहा दवाइयों ने हालत ख़राब कर रखी है। तो मेरे मन में हुआ, पता नहीं गुरुपा ने ही डाला मन में, दिमाग में कि उठ और तिलक प्रसाद लगा। और थोड़ा सा जोत जल रही थी, आरती करी थी, तो गुरुपा ने थोड़ी डाली कि जोत का तेल लेके, घी लेके अपने यहाँ लगा। तो मैंने आरती करने के बाद मैंने जोत में से घी लिया थोड़ा सा उंगली पे और अपने पेट पे मल लिया पूरे में। और मैंने तिलक लगाया और गुरुपा का जल पिया। और संगत जी, कुछ टाइम बाद मेरे इतना आराम मिला, कुछ ही देर बाद मुझे इतना आराम मिला कि मैं आराम से बैठ गई और सो गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और उस दिन से मेरे कोई दर्द नहीं है, क्योंकि दवाइयों की डोज़ होती है ज़्यादा, तो इसलिए मेरे दर्द रहता है। डॉक्टर को मैंने बोला तो वो कह रहे दवाइयाँ थोड़े टाइम और ज़्यादा चलेंगी तो फिर हल्की होंगी, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये गर्म दवाइयाँ हैं तो परेशानी हो जाती है। मगर जब हमारे गुरुपा बैठे हैं तो हम टेंशन लेते ही नहीं हैं। टेंशन होती है बहुत है, मगर गुरुपा ने कम कर रखी है। और जब वो कहते हैं ना मैं हूँ, चिंता मत करो, बस ये 2 शब्द इतने अच्छे लगते हैं कि बस सारी दिमाग में जो भी परेशानियाँ और टेंशन है ना, वो दूर हो जाती हैं। बीमारी की भी बहुत है, मगर जब मेरे पाँव बैठे हुए हैं, उन्होंने इतना चला रखा है, इतनी बड़ी बीमारी को इतने थोड़े में टाल रखा है। 10% में ही हम इतना रो रहे हैं। अगर मैं 100 में हमें भुगतान भरना पड़ता तो हमारा क्या हाल होता। गुरुपा का जितना शुक्राना करें उतना कम है। ये शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा उनकी रहमतों के आगे। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सर्वदा भला करो गुरुपा, सर्वदा भला करो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना सत्संग शेयर करते समय। और मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।